हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पार्ट 18 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीफन अपने मॉम डैड को बोलती है कि मैंने डॉक्यूमेंट्स और अपने रिज्यूमे और अपना प्रोजेक्ट सब कुछ एजेंसी को भेज दिया है। अब वो लोग मेरे प्रोजेक्ट्स को अगर सेलेक्ट करते हैं तो मैं फाइनली अब्रॉड जा सकूंगी। तो यहाँ पर उसकी मॉम बहुत खुश हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या वो लोग तुम्हें ऑफ़र करेंगे, क्या वो लोग तुम्हारा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जीफन बोलती है कि हाँ, उन्होंने मेरा प्रोजेक्ट देखा और उन्हें बहुत अच्छा लगा, बट अभी तक उन्होंने रिजल्ट नहीं बताया है। मैं बस होप कर रही हूँ कि वो लोग मेरे प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दे। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीफन ही से मिलने आती है क्योंकि लीजे जा चुका होता है। तो ही उसे मैसेज करता है कि लीजे चला गया है। तो यहाँ पर दोनों फिर से मिलते हैं और नॉर्मल लेट नाइट स्नैक्स खा रहे होते हैं। तो यहाँ पर ही उसे बोलता है कि अगर तुम्हारे एजेंसी ने तुम्हें एब्रोड जाने के लिए ऑफ़र कर दिया तो तुम एब्रोड कब जाओगी। तो यहाँ पर जीफन उसे बोलती है कि हो सकता है तो मैं फरवरी तक जाऊँगी। तो यहाँ पर ही सैड हो जाता है कि जीफन उसे बहुत ही जल्द छोड़कर एब्रॉड चली जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जीफन भी अंदर ही अंदर बहुत सैड रहती है कि वो जब एब्रॉड चली जाएगी तो उसे ही से मिलने का मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि ही के जितने दोस्त लोग रहते हैं वो लोग सभी कोई ही के ग्रैंडपा के पास आते हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड काम कर रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर जैसे ही मीटिंग ख़त्म होती है ही उठकर जाने लगता है। तो यहाँ पर लीजे उसे चिढ़ाते हुए बोलता है कि डॉक्टर ही, क्या आज भी आप जल्दी में हो, क्योंकि कल आप मैनेजर शेन से नहीं मिल पाए थे इसीलिए। तो यहाँ पर ही गुस्सा हो जाता है लीजे उसके ग्रैंडपा के सामने ये सब क्या बोल रहा है। उसके बाद लीजे बोलता है कि क्या आज आप फिर से स्टीफन के साथ डेट पर जाने वाले हो, तो ठीक है जाइए, हम लोग आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि क्या सेन स्टीफन। तो यहाँ पर लीजे बोलता है कि हाँ, कल मैंने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया था। कल सेन स्टीफन डॉक्टर ही के घर पर आई थी। तो यहाँ पर उसके ग्रैंडपा थोड़ा सा शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं कि घर पर, और वो ही को बोलते ही लीजे ये सब क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर ही मन थोड़ा सा एम्बैरस तो हो जाता है। तो वो झूठ बोल देता है कि एक्चुअली ग्रैंडपा वो मेरे घर इसलिए आई थी क्योंकि उसे मुझसे कुछ डिस्कस करनी थी उसके प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि ही जैसे ही दूसरे दिन हॉस्पिटल आता है सभी डॉक्टर और नर्स उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पर ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि सभी कोई उसे इस तरह से देखकर हंस क्यों रहे और कॉन्ग्रेचुलेशंस क्यों बोल रहे हैं। और तभी यहाँ पर ही का जो फ्रेंड रहता है वो उसे बोलता है कि ही वो लड़की कौन है जिसे तुम पसंद करते हो। तो यहाँ पर ही समझ जाता है कि हॉस्पिटल में पूरी बात फैल चुकी है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जीफन की मॉम उसे बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट फिक्स किया है तो तुम्हें जाना होगा। तो यहाँ पर जीफन बोलती है मॉम फिर से ब्लाइंड डेट। तो यहाँ पर उसके मॉम बोलती है कि प्लीज़ चली जाओ, ये लड़का बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर जीफन अपनी मॉम की बात मान लेती है और होटल पहुँचती है उस लड़के से मिलने के लिए, बट वो लड़का अभी तक आया नहीं रहता। तो यहाँ पर उसकी मॉम उसे बोलती है कि सॉरी बेटा, मुझे माफ़ कर देना, मैंने भी उस लड़के को कॉल किया बट वो मेरा कॉल ही नहीं उठा रहा है, एक काम करो तुम वहाँ से निकल जाओ। तो यहाँ पर जीफन अपनी मॉम की बात मानकर उस होटल से निकलने लगती है और तभी लीजे उसे दिखता है। तो यहाँ पर लीजे उसे बोलता है कि अरे सेन जीफन, क्या कोइंसिडेंस है, आप यहाँ पर क्या कर रही थी। तो यहाँ पर जीफन बोलती है कि मैं यहाँ पर अपने फ्रेंड से मिलने आई थी। मतलब वो उसे झूठ बोलती है, ये नहीं बताती कि वो ब्लाइंड डेट पर आई थी। उसके बाद वो लीजे से पूछती है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर लीजे बोलता है हम लोग यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने आए हैं। तो यहाँ पर जीफन उसे बोलती है कि ठीक है तुम लोग पार्टी करो, मैं चलती हूँ। तभी यहाँ पर लीजे ही का चैट उसे दिखाता और बोलता है कि डॉक्टर ही आपको भी हमारे साथ पार्टी में ज्वाइन करने बोल रहे हैं, क्या आप हमारे साथ चलोगी। और तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लीजे झूठ बोलता है। वो जैसे ही जीफन को देखता है रेस्टोरेंट में बैठा हुआ, वो जल्दी से डॉक्टर ही को मैसेज करता और बोलता है कि मैंने मैनेजर शेन को देखा, वो यहाँ पर अकेली बैठी हुई है। तो यहाँ पर डॉक्टर ही उसे बोलता है तो एक काम करो, उसे भी हमारे साथ पार्टी में ले आओ। बट यहाँ पर वो जीफन को झूठ बोल देता है। उसके बाद यहाँ पर जीफन लीजे के साथ चली जाती है। यहाँ पर ही लीजे को मैसेज करके बोलता है कि जब तुम यहाँ पर आओगे तो किसी को ये मत बताना कि जीफन मेरी फ्रेंड है, सबको ये बोलना कि वो तुम्हारी फ्रेंड है। और तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लीजे पार्टी में पहुँचता है और फिर वो अपने दोस्तों को बोलता है कि फ्रेंड्स, मैं तुम लोगों को एक लड़की से मिलाना चाहता हूँ
और तभी यहाँ पर जीफन आती है और लीजे बोलता है कि ये मेरी फ्रेंड है। एक्चुअली इस रेस्टोरेंट्स के सारे टेबल्स बुक हो गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इन्हें अपने पार्टी में इनवाइट कर लूँ। तभी यहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स लोग को बोलता है कि एक काम करते हैं, चलो गेम खेलते हैं। और फिर तभी सभी को यहाँ पर गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर सभी कोई ये गेम खेलते हैं कि जो भी जिसका भी नाम लेगा उस लेटर से एक मेडिसिन के बारे में बताना होगा। तो यहाँ पर जैसे ही लीजे की बारी आती है, वो सू से कुछ नाम लेता है और यहाँ पर ही का नाम तो डॉक्टर ही सू रहता है, तो वो ही का नाम ले लेती है फट से मेडिसिन के नाम लेने की जगह। तो यहाँ पर ही मन हंसने लगता है और यहाँ पर जीफन थोड़ा सा एम्बैरस हो जाती है। उसके बाद तभी हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जीफन उस पार्टी से बाहर निकलती है तो देखती है ही वहाँ पर खड़ा है, तो वो उससे बोलती है कि आप बाहर क्यों आ गए। तो यहाँ पर ही उसे बोलता है कि अंदर थोड़ा सा माहौल बोरिंग हो गया था और तुम भी उठकर चली गई, तो मैंने सोचा कि तुम्हें एम्बैरस फील हो रहा होगा, तो बस इसलिए मैं यहाँ पर आ गया और तुम्हारा वेट कर रहा था। जीफन बोलती है कि मुझे एम्बैरस फील नहीं हो रहा है, आपके दोस्त लोग तो बहुत अच्छे हैं, चलिए अंदर चलते हैं और पार्टी एंजॉय करते हैं। उसके बाद दोनों जाने लगते हैं। तभी यहाँ पर ही उसे बोलता है कि वैसे आज तुम्हें ब्लाइंड डेट पर आने के लिए फिर से तुम्हारी मॉम ने फोर्स किया था क्या। तो यहाँ पर जीफन थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है कि ही को कैसे पता। तो यहाँ पर ही उसके थोड़े से करीब आता है और बोलता है कि वैसे तुम तो हमेशा काम के बाद सीधे घर जाती थी, तो आज रेस्टोरेंट कैसे आ गई और किससे मिलने के लिए तुम यहाँ पर आई थी। तो यहाँ पर जीफन बोलती है कि मैं अपने एक फ्रेंड से मिलने आई थी, वो नहीं बताती कि वो ब्लाइंड डेट पर आई थी। तो यहाँ पर ही उसे बोलता है कि फ्रेंड से मिलने आई थी या ब्लाइंड डेट पर आई थी। तो यहाँ पर ही समझ जाता है कि वो झूठ बोल रही है, वो फ्रेंड से मिलने नहीं आई थी बल्कि ब्लाइंड डेट पर ही आई थी। उसके बाद वो बोलता है कि वैसे अच्छा ही हुआ वो लड़का तुमसे मिलने नहीं आया। तो यहाँ पर जीफन भी मन ही मन मुस्कुराती है कि ही को थोड़ी सी जेलस फील हो रही है। उसके बाद ही यहाँ पर जीफन के थोड़ा सा और करीब जाता है और उसे बोलता है कि क्या आज रात हम लोग दोनों साथ में घर चले। और उसके बाद यहाँ पर जीफन बोलती है कि ठीक है, और फिर दोनों अंदर जाके वापस से पार्टी एंजॉय करते हैं। और तभी यहाँ पर उसके फ्रेंड्स लोग सभी कोई गाना गा रहे होते हैं और डांस कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर लीजे बोलता है कि चलो ट्रूथ और डेयर खेलते हैं। जीफन बोलती है कि नहीं नहीं, मैं ड्रिंक कर लूँगी बट मैं ट्रूथ और डेयर नहीं खेलूँगी। तो यहाँ पर ही बोलता है कि मैं खेलूँगा, चलो मैं ट्रूथ सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर ही का दोस्त उसे बोलता है कि तो ठीक है, चलो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। और यहाँ पर वो उससे पूछता है, हॉस्पिटल में सभी कोई बोल रहे हैं कि तुम किसी लड़की को लाइक करते हो, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये न्यूज़ सही है या गलत। यहाँ पर ही पहले थोड़ा सोचता है बट फिर वो बोलता है कि हाँ, मैं किसी लड़की को लाइक करता हूँ। तो यहाँ पर उसका दोस्त और सभी कोई शॉक्ड हो जाते हैं और हंसने भी लगते हैं कि फाइनली ही किसी को लाइक करने लगा है। और यहाँ पर जीफन उसे देखते रहती है। उसके बाद तभी यहाँ पर उसका दोस्त पूछता है, तो बताओ वो लड़की कौन है। तो यहाँ पर ही बात को घुमा देता और बोलता है कि उस लड़की से मैं पहली बार अप्रैल में मिला था। और सभी कोई फिर से ही को चीयर करते हैं और जीफन को याद आता है कि जीफन भी ही से पहली बार उसके क्लिनिक में मिली थी, वो भी अप्रैल मंथ में ही। तो यहाँ पर जीफन थोड़ा सा कंफ्यूज रहती है कि कहीं ही उसे ही तो लाइक नहीं करता। और यहाँ पर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जीफन बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है, तो वो ठीक से चल भी नहीं पा रही होती है। तो यहाँ पर जो फैंग रहती है, जो ही को लाइक करती है, वो ही को बोलती है कि डॉक्टर ही, मैं जीफन को घर छोड़ दूंगी, आप जाकर पार्टी एंजॉय करिए। तो ही उसे बोलता है कि नहीं नहीं, मैं इसे छोड़ दूंगा, तुम जाओ। तो यहाँ पर फैंग थोड़ा सा जेलस फील करती है कि ही जीफन को लाइक करने लगा है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि ही जीफन को अपने गोद में उठाकर घर तक लेकर आता है। और तभी यहाँ पर जीफन तो बहुत ज़्यादा ड्रंक रहती है, तो वो ही को अपने मन की बात बोलती है कि डॉक्टर ही, थैंक यू मुझे पसंद करने के लिए। तो यहाँ पर ही मुस्कुराता है और उसे बोलता है कि क्या बोला तुमने। तो यहाँ पर जीफन क्या करती है, कुछ बोलती नहीं और ही को तुरंत ही किस कर देती है। और इधर ही भी अंदर से बहुत इमोशनल रहता है। उसके बाद वो भी जीफन को किस करता है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि ही जीफन को लेकर उसके घर ड्रॉप कर देता है। यहाँ पर उसके मॉम डैड जीफन को बोलते हैं कि अरे क्या हो गया इसे, तुमने इतनी ज़्यादा ड्रिंक क्यों कर ली। जीफन के डैड ही को बोलते हैं कि वैसे आप कौन हो। तो यहाँ पर डॉक्टर ही बोलता है कि मैं जीफन का फ्रेंड हूँ।
तो यहाँ पर ही बोलता है कि वैसे आप लोगों को मेरी वो मेडिकल डिश कैसी लगी जो मैंने बनाया था। तो यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है कि अच्छा वो डिश आपने बनाई थी, अच्छा तो आप डॉक्टर ही हो। और ये बोलकर उसके मॉम डैड खुश हो जाते हैं कि ये तो वही डॉक्टर ही है जिसने इतनी टेस्टी मेडिकल डिश बनाई थी। तो यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है कि थैंक यू मेरी बेटी का इतना ख्याल रखने के लिए और उसे घर ड्रॉप करने के लिए। उसके बाद वो ही को दोबारा अपने घर में इनवाइट करती है और बोलती है कि फिर ज़रूर आइएगा डिनर के लिए। उसके बाद ही जैसे ही जाने लगता है, उसके मॉम डैड जब बात कर रहे होते हैं ही के बारे में कि अरे ये लड़का कितना हैंडसम था ना, ये हमारी जीफेन के लिए कैसा रहेगा, परफेक्ट है ना। तो ये चीज़ ही कान लगाकर सुन लेता है। तो यहाँ पर उसके डैड भी बोलते हैं कि हाँ और कितना वेल मैनर्ड भी है। तो यहाँ पर ही जीफेन के मॉम डैड के मुंह से अपनी तारीफ़ सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जैसे ही सुबह होता है, डॉक्टर ही जीफेन के घर आता है मेडिसिन लेकर। तो यहाँ पर जीफेन बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है क्योंकि उसे कल रात का बात तो सब कुछ याद रहता है कि उसने ही को किस किया था। तो ही उसे पूछता है कि क्या हो गया, कुछ हुआ है क्या तुम्हें। उसके बाद ही बोलता है वैसे कल रात तुमने बस 2 पैगी मारी थी और तुम इतनी ज़्यादा ड्रंक हो गई, मुझे तो लगा था कि तुम ड्रिंक करती हो। तो यहाँ पर जीफेन बोलती है कि डॉक्टर ही कल रात जब आपने बोला था कि आप जिस लड़की को लाइक करते हैं आप उससे अप्रैल में मिले थे, तो क्या वो लड़की मैं हूँ। तो यहाँ पर ही बोलता है हाँ तुम हो। और ये बोल के वो हंसने लगता है और बोलता है कि क्या तुम्हें डाउट हो रहा था। तो यहाँ पर जीफेन कुछ नहीं बोलती। उसके बाद ही उसे बोलता है कि सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मैंने पहले तुमसे ये कन्फेस नहीं किया, मैंने डायरेक्टली तुम्हें कभी भी ये बात नहीं बताई कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। उसके बाद वो बोलता है आज मैं ऑफिशियली तुम्हें कन्फेस करता हूँ। और उसके बाद वो जीफेन का हाथ पकड़ता और बोलता है कि सेन जीफेन मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। और फिर सीन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर के आऊँगी जो बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला और देखने में बहुत मज़ा आएगा कि इन दोनों की लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।